चलिए अब वक्त हो गया एग्रीमीटर का हमारा विशेष सेगमेंट। जी हाँ, खाली टैरिफ जिस तरीके से बड़ा दिन था, टैरिफ का दिन था, ऐसा नहीं कि खाली इक्विटी बाजार ही प्रभावित हो रहा हो। जो है कमोडिटी बाजार पे भी काफ़ी असर देखने को मिला है और सोने की कीमतों में आप देख ही रहे हैं किस तरीके का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अग्री कमोडिटीज़ में क्या कुछ चल रहा है, वहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स है, इस पर अभी अपडेट देते हैं आपको। और इस पर और ज़्यादा विस्तारपूर्वक डिटेल जानने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी जुड़ चुके हैं। पहले तो रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस महत्वपूर्ण दिन हमारा साथ देने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद सर, काफी महत्वपूर्ण है। एंड पर्टिकुलर मीन्स के वो इक्विटी ले लें आप, कमोडिटी, करेंसी, सारी जो असेट क्लासेस है, इसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और आज का दिन मीन्स के शायद जो एनालिस्ट कम्युनिटी उसमें से 50-60% लोग हैं, उन्होंने पूरा रात को ट्रम्प को सुना है। तो आई थिंक आज का मीन्स के मूड ऑफ डे है। एंड पर्टिकुलर देखे तो आई थिंक ये सबक लेने का दिन है। एंड मीन्स के हमारे लिए जितना रिस्ट्रिक्शंस पे है, उससे ज्यादा कई अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के लिए ओपन हो रहे हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आगे एग्री कमोडिटी के सेंस से। बट मुझे लग रहा है कि ये जो टैरिफ था वो यूएस के इकोनॉमी को लंबे समय के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए काफी जरूरी था। क्योंकि अगर यूएस का आप ट्रेड डेफिसिट देखे भी थे, एनी कंट्री काफी हाई ट्रेड डेफिसिट था, तो मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ उसकी इकोनॉमी के लिए ये रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि अभी जिस हिसाब से डॉलर वो लोग प्रिंट कर रहे थे, अभी यूएस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जिस मात्रा में उन्होंने लास्ट 3 साल डॉलर प्रिंट की, इतनी ही मात्रा में आगे प्रिंट करते रहे। तो मुझे लग रहा है कि एक राइट डिसीजन है। एंड अल्टीमेटली इसका जो स्टेबिलिटी है वो आगे जाके आपको आता हुआ दिखेगा। शायद एक वीक अभी भी और रहेगा थोड़ा वोलेटिलिटी वाला। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये थिंग एटलीस्ट इंडिया के लिए तो डाइजेस्टेड है। इंडिया के लिए अच्छा है, ये आपका कहना है। तो सर, सो पाए रात में जी आप रात नहीं में नहीं नींद ले पाए, नहीं, सो पूरी पाए? पूरी पूरी रात जगे थे। 12:30 बजे हाँ, थे ये सेरेमनी चालू हुई थी। दे 1:30 बजे उसकी स्पीच चालू हुई और 3 बजे तक स्पीच चली, और उसके बाद का क्लैरिफिकेशन, व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो पूरा सुन के आए। तो सोने का कुछ टाइम आज नहीं मिला नहीं, एटलीस्ट। बिल्कुल जो है ये बातें तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं सर। ये आपके अंदर काफ़ी अच्छी बात है। तो नींद तो मेरी भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन सर, अब इसी पर थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। कौन सी वो कमोडिटीज़ हैं जिनका ये क्योंकि ज़्यादातर देशों पर हम देख रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है, किन कमोडिटीज़ पर ज़्यादा असर पड़ सकता है? पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा। रात भर आपने अध्ययन किया, अभी क्या आपको लगता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा असर होगा? जब से वैसे देखे तो हर कमोडिटी पे इसका इम्पैक्ट आएगा, हर ट्रेडेबल कमोडिटी पे इम्पैक्ट होगा। एंड थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे चाइना एक मेजर डोमिनेंस कंट्री है, और चाइना के साथ जो ट्रेड एक्टिविटीज के साथ जो लोग जुड़े हैं, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर आपको काफी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। पर्टिकुलर कॉटन कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर देखे तो यूएस एंड चाइना के बिटवीन काफी बड़ा ट्रेड है। एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स है, जिसके ऊपर चाइना एंड यूएस का बड़ा ट्रेड रिलेशन है। मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स थोड़ा नर्वस रह सकता है, और वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। आई थिंक वहां पे थोड़े सेंटिमेंट है वो भी खराब हुए हैं। उसके अलावा बात करें तो बेसिक लाइक स्पाइसेस जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, हम भी उसका काफी अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि यूएस ने ही टैरिफ लगाए, तो यूएस के साथ इतना ज्यादा इंडिया का वॉल्यूम नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस। राइस है, आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत इम्पेक्ट शायद आता हो दिखे। बट मुझे लग रहा है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम थोड़े कमांड पे थोड़ा प्राइस हाइक करेंगे। बट जिस हिसाब से अभी ये टैरिफ की लिस्ट आई है, शायद मुझे लग रहा है कि जो हम बल्क कमोडिटीज भेज रहे हैं उसके लिए थोड़ा ये नेगेटिव हो सकता है, जो यूएस के साथ हमारे ट्रेड है। बट ऑल ओवर सिचुएशन वाइज ऐसा लग रहा है कि ये थिंग हमारे लिए डाइजेस्टेड है। बट चाइना एंड जो भी यूएस, चाइना एंड यूएस के बिटवीन जो भी चीजें चल रही है, जो भी टैरिफ वाली चीजें चल रही, इसके ऊपर थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो नर्वस रह सकता है। इमीडिएट कहाँ इम्पैक्ट पड़ता होगा, किन कमोडिटीज़ पे आप देख रहे हैं इमीडिएट? जैसा आपने कहा वैसे तो डाइजेस्टिव है, लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट कहाँ पर ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है? इमीडिएट कॉटन कॉम्प्लेक्स पे इम्पेक्ट आएगा। पर्टिकुलर चाइना एंड इसके बिटवीन का जो ट्रेड सिनारियो है वो काफी डेंजर है। एंड पर्टिकुलर देखे तो अभी तक चाइना रुका था, और चाइना अपना जो भी टैरिफ मींस के आने के बाद वो अपना इंपोर्ट कोटा को डिसाइड करने वाला था। बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अभी सिचुएशन को आपको फोकस में रखना है। एंड अभी इस हिसाब से आपको थोड़ा नर्वस ये कॉटन कॉम्प्लेक्स रहेगा। सेकंड, ऑयल एंड ऑयल सीड है, जहाँ पे अगर काउंटर टैरिफ के लिए कोई चाइना से बात आती है,
तो मुझे लग रहा है कि चाइना एक बड़ा इंपोर्टर है सोयाबीन सोया ऑयल का, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इम्पेक्ट आता हुआ दिखेगा। तो जो भी ट्रेड एक्टिविटीज बिटवीन चाइना एंड यूएसए, क्योंकि अभी चाइना के ऊपर 20% ऑलरेडी टैरिफ लगे थे, 30% एडिशनल लगे, तो टोटल 54% है। मुझे लग रहा है कि 54% जो टैरिफ है वो डाइजेस्टेबल नहीं है, एंड पर्टिकुलर ये इतने टैरिफ पे कोई व्यापार पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये दो कॉम्प्लेक्स है जिसको नियर टर्म में थोड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि सर, इस पे हम खाली एग्री कमोडिटीज़ की ही बात करते हैं, लेकिन चूंकि दिन इतना बड़ा है तो मुझे लगता है तमाम दायरे तोड़ छोड़ने चाहिए। 12 बजे डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे बुलियन मीटर पे। लेकिन आज जो गोल्ड में एकदम तूफानी तेज़ी रही और एक अनसर्टेनिटी का माहौल तो बना है, क्या ये मतलब ये अनसर्टेनिटी अभी भी बनी रहेगी? ये गोल्ड में तेज़ी ऐसी जारी रहेगी? थोड़ा कूल ऑफ होगा? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप गोल्ड को लेकर के? जिस तरीके से आज हमने देखा 32,000 का भी लेवल टूटता हुआ, 3200 का लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दिया। शायद एक वीक अभी और रहेगा, क्योंकि अभी मीन्स के चाइना भी लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है काउंटर टैरिफ की। अभी मीन्स के जापान का भी कमेंट आया था, एंड काफी कंट्री से आज एक दो दिन में अपने जो काउंटर टैरिफ है वो अनाउंस करेंगे। इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी नेगेटिव है। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा मार्केट को फियर है कि आगे जाके टैरिफ वॉर है उसमें ये कन्वर्ट हो सकता है, और इस हिसाब से सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये वीक के आसपास आपको इसका टॉप बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसे ही ये सारा मामला लाइक 9 तारीख को इवनिंग को एंड हमारे 10 तारीख को जो एडिशनल टैरिफ लगने रेसिप्रोकल वो लग जाएंगे, 5 तारीख से जो बेस टैरिफ है वो लगेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 9 तारीख तक एटलीस्ट गोल्ड पॉजिटिव रह सकता है। उसके बाद एक अच्छे प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहे, क्योंकि जो भी आना होगा वो शायद मुझे लग रहा है एक दो दिन में आ जाएगा, और उसके बाद गोल्ड टॉप बना सकता है लेवल स्पेसिफिक। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि 3240 से 3260 एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हो सकता है, और हमारे यहाँ पे भी 90,800 93,000 एक टॉप लेवल मानना चाहिए। वहां पे एक बार एटलीस्ट जो बायर है उसको निकलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो मीन्स के बुलियन को टैरिफ से एग्जाम किया है, गोल्ड सिल्वर के ऊपर कोई टैरिफ अनाउंस नहीं हुआ है, तो इससे क्या होगा कि 1350 टन जो ये फियर पे कि आगे जाके यूएस है वो बुलियन पे टैरिफ लगाएगा, तो इस हिसाब से काफी बड़ी डिलीवरी कॉमेक्स में लगी है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये डिलीवरी का प्रेशर है वो आपको गोल्ड एंड सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है। ठीक सर, 3240 3260 पे आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग। उसका लेवल का ध्यान रखिए। 9 तारीख के बाद से ये प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे सकती है गोल्ड में। चलिए वापस लौटते हैं और वापस अपनी एग्री कमोडिटीज़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और शुरुआत करना चाहेंगे जीरे के साथ। सर, जीरा अप्रैल में अगर हम देखें तो अप्रैल वायदा का भाव करीब 23,000 रुपये के करीब जो है कारोबार कर रहा है। इसकी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड आपको कैसी दिखाई दे रही है, और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट देख रहे हैं आप जीरे के अंदर? यहाँ पे जो इनिशियल एस्टिमेट थे स्पाइस पोर्ट ने, उसमें काफी नेगेटिव रिएक्शन मीन्स के नेगेटिव रिवीजन हुआ। इन पर्टिकुलर जिस हिसाब से मार्केट का मानना है कि 9 लाख टन तक ही ये सीमित रह सकता है, एंड अभी फार्मर के पास 20 लाख बैग जितना स्टॉक है, बट मुझे लग रहा है कि वो इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। अभी जो एडवांटेज ले रहे इंडियन स्पाइसेस वो ड्यूटी डिफरेंशियल का एडवांटेज है, क्योंकि चाइनीज जीरा है वो इंडियन जीरा से अभी जिस हिसाब से टैरिफ लगे है उसके पहले भी 200 से $250 हमारा थोड़ा प्राइसेस कम था, हमारा जीरा सस्ता था। और इसकी रैली के बाद जो टैरिफ आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि मीन्स के जो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का रिप्लेसमेंट इंडियन जीरा करेगा, तो इस हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड मुझे लग रहा है कि थोड़ी यहाँ पे इंडियन प्राइसेस पे तो थी, पर इंटरनेशनल डिमांड जो चाइना की ओर डाइवर्ट हुई थी वो थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव फोकस रह सकता है। तो इस हिसाब से जीरा चला है, एंड 23,000 का एक अच्छा बेस बन चुका है। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 23,800 से 24,000 तक एक बार प्राइस देखने को मिल सकता है। वहां पे एक बार मुनाफा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टैरिफ का एंड ड्यूटी का डिफरेंशियल है, एंड हमारा जीरा कंपेरेटिव अदर पीयर से $200-250 सस्ता था। तो इस हिसाब से हमारे जीरा में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। ठीक, 23,800 से 24,000 तक के लेवल्स जो है वो जीरा में देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगला प्रश्न सर होगा धनिया को लेकर के। धनिया वायदे में हम देख रहे हैं कि आधे फीसद के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर टारगेट सेट करने होंगे तो क्या होंगे, और क्या ये मजबूती अभी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है आपको? जब से हमने 8,000 का टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है। इन पर्टिकुलर अभी भी लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे मीन्स के पॉजिटिविटी है। हालांकि मीन्स के प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है,
बट जिस हिसाब से अराइवल है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि गुजरात में 4 to 5 लाख बैग्स, साथ में मध्य प्रदेश में भी 2 to 3 एंड राजस्थान में 1 to 2, मीन्स कि इतने लाख बैग्स की कंटिन्यूअस अराइवल रही है एंड हायर प्राइस पे अराइवल और बढ़ेगी। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मीन्स अभी पेस है थोड़ा कम होगा एंड पर्टिकुलर अपसाइड का मोमेंटम इंटैक्ट है। 7800 के लेवल पे हमने बात की थी, आज 8000 के लेवल पे आ चुका है। अभी भी मुझे लग रहा है कोई गिरावट आए तो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। 7900 7940 के करीब एक बार बाई कर सकते हैं आप। अराउंड जो टारगेट है अपर साइड 8200 का होगा एंड 7000 का बेस मान के चले, मुझे लग रहा है कि बेस इंटेक रहेगा। चलिए सर, अगली जो है जिस पर हम बातचीत करना चाहेंगे वो कमोडिटी जिसमें कि हमने देखा है बीते 2 दिन के अंदर काफ़ी शानदार मूव रहा है, और वो है हल्दी। अब 2 दिन के अंदर 12% की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल चुकी है। अब आने वाले समय में शादी के सीज़न भी देखने को मिल रहे हैं, तो क्या अभी ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या फिर 12% की तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा? आप कैसी चाल देख रहे हैं हल्दी के अंदर अब यहाँ से? तेजी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़े कम चांसेस है अपर जाने के, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वैसे देखे तो 8 से 10% हायर था करीबन। मीन्स की यील्ड भी थोड़ी बेहतर आई थी एंड आई थिंक उसका जो प्रोडक्शन एरिया है एंड कल्टीवेशन एरिया है वो भी 10% से ऊपर था। तो मार्केट को ऐसा मानना था कि काफी बड़ी अराइवल्स आएगी जैसे ही इसका सीजन खत्म होगा, बट अराइवल्स कंपेरेटिव कम रही और इस हिसाब से वहां पे आर्बिट्रेज बना और काफी अच्छी रिकवरी एंड काफी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ। अप्रैल से लेकर दिसंबर 11-12% का एक्सपोर्ट हुआ है ज्यादा, एंड हालांकि इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, 48% से इंपोर्ट भी बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि हाई लेवल पे रिस्क रहेगा, इंपोर्ट का रिस्क डेफिनेटली होगा एंड इतनी ज्यादा डिमांड स्ट्रांग नहीं है, डिमांड स्टेबल है। तो मुझे लग रहा है कि आज का हाई है 15,500 का, आज हाई करके ट्रेड कर रहा है अभी 15,200 करीब। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई भी ऊपर के प्राइसेस मिले तो वहां पे इसको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। उसकी तेजी काफी अच्छी आ चुकी है और ये एक प्लेसमेंट के लिए अच्छा लेवल। चलिए, तो ये बात हल्दी को लेकर के निकल के आती हुई, और अब सर इस सेगमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल होता है मेरा वो यही होता है कि बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर सौदे बनाने हो तो कहाँ पर जो है ट्रेडिंग कॉल इनिशिएट की जाए? आपकी पसंदीदा ट्रेडिंग कॉल इस समय क्या होगी सर? पहले हल्दी होगी। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। 15,240 पे सेलिंग का रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस लगा है 15,400 एंड डाउन साइड 14,600 तक के लेवल आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली का प्रेशर अभी हो सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन कपास खली होगी, जिस हिसाब से हमने कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात की कल। इंटरनेशनल प्राइसेस 68 के ऊपर ट्रेड कंफर्ट के साथ कर रहे थे, आज फिर से वहां से करेक्शन चालू हुआ है तो यहाँ पे बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 2940 एंड डाउन साइड 2800 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ठीक सर, चलिए, तो ये 2 ट्रेडिंग कॉल आपकी स्क्रीन पर। पहली जो है कॉटन सीड ऑयल केक यानी कि कॉटन खली, यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है। 2903 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर शॉर्ट करके चलें। स्टॉप लॉस रखना होगा 2940 का, और नीचे की तरफ आपको ये 2800 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है, यानी करीब करीब 103 रुपये के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है अगर आप 2903 के आसपास शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं तो अभी करंट भाव पे मत बनाएं, 2886 के आसपास चल रहा है। 2903 के आसपास आप शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, अगली कमोडिटी जो है हल्दी, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि मोमेंटम लगातार बना हुआ है और अब यहाँ पर बेचने की सलाह आ रही है कि अब जो है 2 दिन की तेज़ी के बाद अप्रैल फ्यूचर शॉर्ट करके चलें, तभी फ़ायदा होगा आपको। 15,240 के आसपास शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें। 15,400 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 14,600 के नीचे की तरफ लक्ष्य आपको दिखाई दे सकते हैं, तो 14,600 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की सलाह है हल्दी के अंदर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज के महत्वपूर्ण दिन जुड़ने के लिए, तमाम जो है एनालिसिस बताने के लिए, अलग अलग कमोडिटीज़ पे यूएस टैरिफ का किस तरीके से असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।